हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगृह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा वैशाली। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो वैशाली में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो कौन होता है? तो ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह का लगभग कितना तापमान होता है? तो कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 60,000 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान जो होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और कुछ क्वेश्चन में आपको ये 5500 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है, तो आप ध्यान रखें इस बात का। तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है तो वो है ऋग्वेद। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्यास की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी व्यास की सहायक नदी नहीं है इनमें से? चक्की, भागा, सुकेती, पार्वती। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, भागा। तो भागा जो है वो व्यास की सहायक नदी नहीं है, बाकी चक्की, सुकेती और पार्वती व्यास की सहायक नदियां हैं। तो हमारा आज का छठवां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं? 23, 24, 25, 26। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 25। तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कमारवा, मणिमहेश, लामा, महाकाली। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कमारवा। तो कमारवा झील जो है वो चंबा जिले में स्थित नहीं है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कमारवा झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। व्यास नदी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो किस जिले से संबंधित नहीं है? कुल्लू, कांगड़ा, ऊना, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, ऊना। तो व्यास नदी ऊना जिले से संबंधित नहीं है। व्यास नदी कुल्लू, कांगड़ा और मंडी से होकर बहती है, परंतु ऊना जिले से होकर नहीं बहती है। तो इसलिए व्यास नदी का संबंध ऊना जिले से नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के नौवें क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व। तो बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर महिला वर्ष 2011 के 11 में कितनी थी? तो कितनी थी? तो महिला की आपको बतानी है। तो ऑप्शन है आपके पास 75.9%, 78.8%, 76.4%, 27%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 75.9%। तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर महिला की वर्ष 2011 के अनुसार 75.9% थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जनेवा में, न्यू दिल्ली में।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा जिनेवा में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर, 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंजुम दर्रा किस घाटी में अवस्थित है? तो किस घाटी में अवस्थित है? कुल्लू घाटी में, स्पीति घाटी में, पांगी घाटी में, कांगड़ा घाटी में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी में। कुंजुम दर्रा जो है वो स्पीति घाटी में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाभनिशीकरण, मुक्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चाइल क्रिकेट मैदान किस जिले में है? तो किस जिले में है? किन्नौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सोलन। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चाइल क्रिकेट मैदान जो है वो चाइल सोलन में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो कौन से स्थान पर गोल्फ कोर्स है? रामपुर, कुफरी, रोहड़ू, नालदेहरा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा नालदेहरा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो नालदेहरा में गोल्फ कोर्स है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? तो कौन था? अजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, चरणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा चरणजीत सिंह। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली जो था तो वो था चरणजीत सिंह। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा जिले में विलिंग घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? विलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग, आइस स्केटिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा पैराग्लाइडिंग। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो विलिंग जो है कांगड़ा में वो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 80.85%, 84.15%, 88.15%, 90.92%। तो जल्दी से आप बताएं कि हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 88.15%। तो हमीरपुर की साक्षरता दर जो है वो है ऑप्शन सी, 88.15%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा उदयपुर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको जाकर भी आप ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।